नमस्कार प्यारे स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स डिस्कस में। प्यारे स्टूडेंट, जैसा कि स्क्रीन पर देख रहे हैं, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 10th का विषय हमारा विज्ञान होगा, जो कि वर्कशीट नंबर 31 है और यह 20 सितंबर 2021 के लिए है। तो प्यारे स्टूडेंट, आज आपका एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है और यहाँ से प्रश्न हमेशा बनते हैं और बच्चे कंफ्यूज भी करते रहते हैं। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना और ये बहुत ही अच्छा सा चैप्टर है, इसे पहले आपको समझना है। ठीक है, तो चलिए प्रकाश में परावर्तन और अपवर्तन, ये जो चैप्टर है जो कि आपके फर्स्ट टर्म में आने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए इसे अच्छे से पढ़ते हैं और समझते हैं। गोलीय दर्पण के आधारभूत प्रत्यय यानी बेसिक कंसेप्ट जो ना गोलीय दर्पण, ठीक है, जिसको स्फेरिकल मिरर कहते हैं, उसका हम देखेंगे। तो हम कांच के खोखले गोले पर विचार करें, यानी कांच के खोखले गोले पर विचार करें। यदि हम खोखले गोले से एक टुकड़ा काटें, ये देखिए ये कांच है, ये आप देखिए ये कांच है, अगर एक टुकड़ा काटते हैं तो हमें एक घुमावदार टुकड़ा मिलता है। अगर एक टुकड़ा को काट देते हैं यहाँ पे तो एक घुमावदार टुकड़ा मिलता है और घुमावदार टुकड़े से गोलीय दर्पण बन सकता है। यानी कि इसको अगर दो पार्ट में हम ऐसे विभाजित कर दे, ठीक है, तो ये एक जो है ना टुकड़ा है, ये गोलीय दर्पण बना सकता है, ये दोनों मिल करके। ठीक है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है गोलीय दर्पण कहलाता है। यानी जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है वो गोलीय दर्पण कहलाता है। और एक गोलाकार दर्पण जिनका परावर्तक सतह अंदर की ओर घुमावदार होता है, अर्थात गोले के केंद्र की ओर होता है, वो अवतल दर्पण कहलाता है। तो यानी गोले के केंद्र की ओर जब होता है अंदर की ओर तो अवतल दर्पण होता है, गोले के बाहर की ओर होगा तो हमारा उत्तल दर्पण होगा। ठीक है, गोलीय दर्पण कह सकते हैं उसको। ठीक है, अब देखिए जैसे अर्थात गोले के केंद्र की ओर होता है तो अवतल दर्पण कहलाता है। एक गोलीय दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं, जो बाहर की तरफ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो चलिए ये देखिए यहाँ पे आप देखिए ये जो मिरर है ये आपका, ठीक है, ये देखिए बाहर की तरफ है। ठीक है, तो यह आपका अवतल दर्पण हुआ। और उत्तल दर्पण यहाँ पे देखिए आप, जैसे ये बाहर की तरफ था, ठीक है, अब ये आपका इसमें आपका जो है ना क्या होगा, अंदर की तरफ जो है ना रजितित किया होता है। ठीक है, अंदर की तरफ है तो ये आपका अवतल दर्पण होगा। तो आपको सिंपल सा समझना, जो बाहर की तरफ जो है ना गोलीय दर्पण, अगर उसको दो पार्ट कर दे गोलीय दर्पण, तो एक जो है ना अंदर की तरफ होता है वो हमारा क्या कहलाता है, जो है ना जो अंदर की तरफ होता है वो हमारा अवतल दर्पण कहलाता है। ठीक है, और जो बाहर की तरफ प्रस्थित होता है वो हमारा उत्तल दर्पण कहलाता है। इसी में देखिए ये जो है ना सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, इसका जो सेंटर आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, इसको थोड़ा मैं बड़ा कर देता हूँ। देखिए इसका डियर स्टूडेंट ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्र पृष्ठ कहलाता है। ठीक है, और रेडियस ऑफ कर्वेचर ये इसका रेडियस है और यहाँ पे इसको पोल कहते हैं। ठीक है, और ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हॉलो स्फीयर है, यानी हॉलो स्फीयर में से जब हम कट किए हैं तो इस तरह का बना। ठीक है, उसी तरह ये रेडियस है, ये पोल है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है और ये हॉलो स्फीयर है। राइट, तो आई होप डियर स्टूडेंट ये आपको समझ में आ गया है। ठीक है, अब देखिए आप कोशिश कीजिएगा इसे जो है ना इंग्लिश में ही याद रखें तो बेहद ही आसान होता है थोड़ा सा। ठीक है, गोलीय दर्पण से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली, यानी गोलीय दर्पण किसे कहते हैं, यानी वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ यानी सेंटर ऑफ कर्वेचर किसे कहते हैं, जो वक्रता केंद्र होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है ये आपका जो है ना यहाँ और यहाँ। ठीक है, ये सी जो लिखा होता है ये वक्रता केंद्र होता है। ये गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ गोले का एक भाग होता है, इस गोले का एक केंद्र है, इस बिंदु को गोलीय दर्पण का वक्रता केंद्र कहा जाता है। इसे सी से निरूपित किया जाता है, किससे, सी से इसे दर्शाया जाता है। और वक्रता केंद्र यानी त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर, यानी वक्रता त्रिज्या रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। ये देखिए ये रहा आपका रेडियस ऑफ कर्वेचर, यहाँ भी रेडियस ऑफ कर्वेचर है। ठीक है, गोले की त्रिज्या जिसमें गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बनता है, यानी गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ, यहाँ ये देखिए इसको गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ आप देख पा रहे हैं, ये बाहर की तरफ बना है। ठीक है, और ये अंदर की तरफ बना। ठीक है, तो ये जो परावर्तक पृष्ठ बनता है तो दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, और इसे हम अक्षर द्वारा दर्शाते हैं, यानी वक्रता त्रिज्या को जो है ना हम आर से दिखाते हैं। ठीक है, ये आर अक्षर होगा, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो आपको ये समझना है। अब इसके बाद अक्षर द्वारा दर्शाया गया है और वक्रता त्रिज्या कहलाता है। अब देखिए मुख्य अक्ष क्या होता है, मुख्य अक्ष आपको समझना है। मुख्य अक्ष जो कि बहुत ही आसान होता है, प्रिंसिपल एक्सिस जिसको कहते हैं। ठीक है, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव
तथा वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा यानी गोलीय दर्पण के ध्रुव, ये देखिए ये ध्रुव पोल को हम ध्रुव कहते हैं, ये जो पोल है इसको हम क्या कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, ठीक है। यहाँ भी हमारा पोल है तो इसको भी हम ध्रुव कहेंगे, ठीक है। और ये वक्रता केंद्र से गुजरने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। अब प्यारे स्टूडेंट इसमें बेहद ही आसान से प्रश्न पूछे गए, चलिए इस सभी का एक एक करके हम आंसर देख लेते हैं। सही विकल्प चुनें, सही विकल्प आपको चुनना है। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक सतह घुमावदार होता है वो कहलाता है, यानी जिनका परावर्तक सतह घुमावदार होता है, तो अभी अभी हमने पढ़ा है जो परावर्तक सतह जो है घुमावदार होगा वो गोलीय दर्पण होगा, ठीक है। ये क्या होगा, गोलीय दर्पण होगा। तो आपको ये पहला का आई होप कि आपको आंसर समझ में आ गया, ठीक है। पहला का क्या होगा, गोलीय दर्पण होगा यानी बी होगा, ठीक है। तो आपको बी आंसर हो गया। दूसरा है इसी में, गोलीय दर्पण गोले का एक भाग है और गोले का एक केंद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, दर्पण कहते हैं। कौन सा दर्पण कहते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। क्या कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। और गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को क्या कहते हैं, तो गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। क्या कहते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। तो ये देखिए इसमें पहला का आपका ख हो गया, दूसरा का आपका क है और तीसरा का आपका जो है ना इसी में ए है, यानी ए है, ठीक है। तो आप देख रहे हैं इसमें जो है ना मुख्य अक्ष होगा, ये इसमें वक्रता केंद्र होगा, इसमें गोलीय दर्पण होगा, राइट। अब नेक्स्ट देखते हैं डियर स्टूडेंट, इसी में आपका जो है ना चौथा, ये 4th नंबर है, ठीक है। चित्र में दिया गया दर्पण कैसा, ये चित्र में दिया हुआ दर्पण ये बाहर की तरफ है, तो ये अभी अभी मैंने बताया जो बाहर की तरफ जो होगा इस तरह से स्थित होगा, ठीक है। तो वो क्या कहलाता, उत्तल दर्पण कहलाता। अंदर की तरफ होता तो अवतल हो जाता, तो ये उत्तल दर्पण है। आई होप आपको ये समझ में आ गया डियर स्टूडेंट, ये उत्तल दर्पण है। अब देखिए अब इसमें जो है ना यहाँ क्वेश्चन है, कुछ सही और गलत बताना है आपको, ठीक है। निम्नलिखित कथनों के लिए सही या गलत लिखे। एक ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलाकार होता है वो गोलीय दर्पण कहलाता है। बिल्कुल ये सत्य है, ये क्या है, सत्य है, यानी इसको कह सकते हैं आप सही, ठीक है। ये क्या है, सही है। अब दूसरा है गोलीय दर्पण के ध्रुव और वक्रता केंद्र से गुजरने वाली सीधी रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं। ये भी हमारा सही है, ये हमारा सही है, ये कहते हैं, अभी अभी मैंने बताया था। अब तीसरा है गोले की त्रिज्या जिसमें गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ बनता है दर्पण की वक्रता त्रिज्या होती है। बिल्कुल ये भी सही है, इसको भी हम कहते हैं सही, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट है डियर स्टूडेंट, पहला का आपका जो है ना ये ट्रू हो गया, ये ट्रू हो गया यानी सही हो गया। अब 4th है समतल दर्पण गोलीय दर्पण का उदाहरण। बिल्कुल नहीं, समतल दर्पण गोलीय दर्पण का उदाहरण नहीं, यानी ये फॉल्स है, यानी असत्य है, असत्य है, ठीक है, ठीक है। ये तो आपका सत्य है, ठीक है। अब देखिए उत्तल दर्पण गोलीय दर्पण नहीं है, बिल्कुल ये असत्य है, ठीक है। ये क्या है, असत्य है, यानी ये गलत है, ये फॉल्स है, ये भी फॉल्स है, ये आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। ये भी आपका फॉल्स हो गया, ठीक है। तो आई होप मेरे प्यारे स्टूडेंट ये आपको समझ में आया और लगता है ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, इसे शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और टीचर्स के साथ, और कमेंट करके बताएं आपको कैसा लगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे।